प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे मांगलिक दोष के बारे में। जन्म कुंडली में मांगलिक दोष कैसे देखा जाता है, किस प्रकार मांगलिक दोष का परिहार बताया जाता है, मांगलिक दोष क्या है, इसे ज्योतिष शास्त्र में किस प्रकार से देखा जाता है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में जब भी मांगलिक ग्रह के बारे में जब देखा जाता है, मांगलिक दोष के बारे में देखा जाता है, तो सर्वप्रथम जन्म कुंडली में जिस किसी भी जातक या जातिका की जन्म कुंडली में, अर्थात वर या वधु की दोनों की जन्म कुंडली में जब हम मांगलिक दोष देखेंगे तो सर्वप्रथम हम मंगल दोष का परिहार करेंगे। अब मंगल किन स्थानों में होने से मांगलिक दोष कहलाता है? जन्म कुंडली में, चाहे वो वर की हो या वधु की, किसी की भी हो, जन्म कुंडली में अगर मंगल जन्म लगन से, यानी कि लगन से चतुर्थ भाव से, सप्तम भाव से, अष्टम भाव या फिर द्वादश भाव, यानी कि पहले भाव, चौथा भाव, सातवां, आठवां और 12वें भाव में अगर मंगल होता है तो वह जन्म पत्रिका मांगलिक दोष वाली कहलाएगी। चाहे वो वर की हो या वधु, इन दोनों में किसी की भी जन्म कुंडली हो, इन्हीं स्थानों में अगर मंगल ग्रह पाया जाता है तो वो मांगलिक दोष कहलाता है। अब मांगलिक दोष, इन स्थानों मंगल का होना मांगलिक दोष कहलाता है। क्या मांगलिक दोष एक प्रकार का शुभ योग है या फिर अशुभ है? वैसे ज्योतिष शास्त्र में मांगलिक दोष को अशुभ बताया गया। किसी भी जातक या जातिका की जन्म कुंडली में मांगलिक दोष हो जाता है तो सर्वप्रथम उसका विवाह तुरंत नहीं होने देता है, वैवाहिक जीवन में अड़चने पैदा करेगा। जब भी शादी ब्याह की बातचीत होगी उसमें मंगल ग्रह रुकावट डालेगा। जहां तक उनकी आयु के अनुसार शादी होनी चाहिए, वो लंबी आयु तक शादी कराने की क्षमता रखता है, ये मंगल दोष। तो ये मंगल ग्रह वैवाहिक जीवन में अड़चने पैदा कर देता है। तो इसे किस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र में इसका उपाय किया जाए, किस तरह से इस मंगल ग्रह का परिहार किया जाए जैसे वैवाहिक जीवन में अड़चने पैदा नहीं। सर्वप्रथम मंगल ग्रह का मांगलिक दोष दूर करने के लिए वर और वधु दोनों में से किसी की भी जन्म पत्रिका में अगर मंगल दोष है, मान लीजिए अगर वर की जन्म कुंडली में मंगल दोष है, जिसे हम मांगलिक दोष कहते हैं, अगर वह है तो ऐसे हालात में वर की जन्म कुंडली के अनुसार वधु की भी जन्म कुंडली मांगलिक दोष होनी चाहिए। अगर पति और पत्नी दोनों की मांगलिक दोष वाली जन्म कुंडली बन जाती है तो वैवाहिक जीवन आनंद में बीतेगा, यानी कि वह व्यक्ति आजीवन सुखी, संपन्न, पुत्र धन दौलत से वो संपन्न रहता है। यही अगर एक की जन्म कुंडली मांगलिक दोष है, मान लीजिए वधु की अगर जन्म कुंडली मांगलिक दोष है और वर की मांगलिक दोष नहीं है, तो वधु सीधा पति का नाश करा देती है, अर्थात पति की मृत्यु तय हो जाती है। ये मांगलिक दोष की वजह से होता है, चाहे वो बीमार होकर जाए, एक्सीडेंट होकर जाए, किसी भी कारण से जाए, लेकिन उस महिला को विधवा बनना ही पड़ेगा। ये मंगल ग्रह की वजह से होता है। तो इस प्रकार मंगल जो दोष बन जाता है, जिसे हम कुछ दोष भी कहते हैं, कहीं कहीं ज्योतिष शास्त्र में से कुछ दोष की भी उपमा दी गई है। तो ये कुछ दोष किसी भी वर वधु की जन्म कुंडली बन जाता है तो इसका एक ही इलाज है, सर्वप्रथम दोनों की जन्म कुंडली में मंगल होना चाहिए, यानी कि दोनों की जन्म कुंडली में मांगलिक दोष होना चाहिए। तब जाकर दोनों की अगर शादी करा देते हैं तो वो जीवन भर सुखी रहते हैं। एक की जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है, एक की नहीं है, तो वह जीवन भर दुखी, संताप से पीड़ित, कष्ट में, शारीरिक रूप से कष्ट में, संतान का अभाव, धन का अभाव, दुखी में जीवन व्यतीत करते हैं, सुखी नहीं रह सकती। पति पत्नी का दोनों का
आपस में हमेशा मतभेद रहता है, दोनों ही के विचारों का तालमेल नहीं बैठता, ये मंगल दोष की वजह से होता है सर। तो इसका सबसे सर्वप्रथम उपाय ये, मंगल दोष वाले को मंगल दोष वाले से शादी करा दी जाए, तो ही मंगल ग्रह से राहत मिलती है। अब इसके अलावा एक की जन्म कुंडली में मंगल दोष है, दूसरे की जन्म कुंडली में अगर मंगल दोष नहीं है, जहां पर मंगल ग्रह वहां पर दूसरे की जन्म कुंडली में पाप ग्रह है, उसको मंगल ग्रह को जवाब देने वाले अगर कोई पाप ग्रह जैसे राहु केतु शनि अगर वही उन्हीं स्थानों में पाए जाते हैं तो मंगल को शांत करा देते हैं। ये क्षमता रखते हैं पाप ग्रह। इन्हीं स्थानों में जैसे मंगल मान लीजिए सप्तम स्थान में, अगर सप्तम स्थान पर वर वधु की दोनों में से किसी की जन्म कुंडली में अगर सप्तम स्थान पर राहु या केतु या शनि है तो फिर मंगल अपने आप शांत हो जाता है। ये मंगल दोष 28 वर्ष तक रहता है, यानी कि 28 वर्ष के बाद में ही मंगल दोष का परिहार हो जाता है। अब 28 वर्ष वर वधु की आयु को ना मान करके 28 वर्ष वैवाहिक जीवन तक, यानी कि जिस समय शादी होती है ना उस समय से लेकर के 28 वर्ष तक वह मांगलिक दोष बना रहता है। अब इसमें कई ऐसे मांगलिक दोष के परिहार बताए गए हैं कि इन्हीं स्थानों में बृहस्पति या चंद्रमा या फिर मंगल मेष राशि में हो या फिर वृश्चिक राशि में हो या कर्क राशि में हो तो वहां पर ये मांगलिक दोष का प्रभाव कम हो जाता है। क्यों? कि वहां पर मंगल शांत हो जाता है। तो ऐसे हालात में मंगल को शुभ स्थान होना अच्छा रहता है। अगर यही मंगल पहले भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या फिर द्वादश भाव में पाप ग्रह के दृष्टि में हो या फिर नीच हो या फिर वक्री हो तो वो मंगल ग्रह और भी अति अशुभ बन जाता है। ऐसे में उनकी हालत और भी खराब कर देता है ये मंगल ग्रह। तो ऐसे में मंगल का विशेष परिहार किया जाता है। एक तो मंगल नाथ की पूजा होती है, उज्जैन के अंदर होती है मंगल ग्रह की, वहां पर उसकी पूजा पाठ की जाए, मंत्रों का जाप किया जाए तो कहीं ना कहीं मंगल का दोष है वो सने सने समाप्त हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी कन्या का जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है तो वो पीपल वृक्ष की पूजा पाठ करे, वट सावित्री का व्रत रखे या फिर भगवान विष्णु की पूजा पाठ करे या फिर उसका घट विवाह किया जाए, पीपल से उसका विवाह किया जाए तो मांगलिक दोष का परिहार कुछ हद तक कम हो जाता है। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह के बारे में बताया गया है। ये मंगल ग्रह इन स्थानों होने पर अमांगलिक यानी कि मांगलिक जो है वो अमंगल बन जाता है, मंगल में काम होने देता नहीं है। इसलिए मंगल को इन स्थानों होने से अमांगलिक कहा जाता है, अशुभ माना जाता है। इन स्थानों में पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में अगर मंगल किसी भी जन्म कुंडली की किसी के भी हो, चाहे वो वर की हो या वधु की, तो मंगल मांगलिक दोष कहलाता है, जो कि वैवाहिक जीवन में कष्ट में बना रहता है। इसके अलावा शारीरिक रूप से कष्ट में रहता है। वर की अगर कुंडली में अगर मंगल इन्हीं स्थान पाया जाता है तो वधु की मृत्यु जल्दी करा देता है। अगर वधु की जन्म कुंडली पाया जाता है तो वर की मृत्यु जल्दी करा देता है। इस प्रकार ये मंगल का प्रभाव तेज रहता है। तो हमें मंगल ग्रह के बारे में अच्छे उपाय करके या मंगल ग्रह की पूजा पाठ करके ही अगर दोनों के, वर और वधु की जन्म कुंडली का विशेष विश्लेषण करके शादी करा देते हैं तो उनका जीवन सुखमय रहता है और अच्छा बना रहता है। यहाँ तक कि तलाक तक की नौबत नहीं आ सकती है। तो ये मंगल ग्रह का विशेष उपाय करके और उनके उज्जवल भविष्य के लिए इस प्रकार उपाय की जाए ताकि वो आजीवन तक सुखी रहे। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह के बारे में बताया गया। मैंने यहाँ पर कम विवरण दिया, ज़्यादा नहीं दिया है। तो इस प्रकार मंगल ग्रह के बारे में बताया गया। तो मेरा चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।